अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू गो हाई लेवल 30 डे चैलेंज। और आज है हमारा डे 6 और आज हम अपना पहला वर्क फ्लो गो हाई लेवल के अंदर बनाएंगे। वर्क फ्लो क्या है, इसमें ट्रिगर क्या होते हैं, इसमें एक्शन क्या होते हैं, आज ये सारी चीज़ें हम इनको इन डेप्थ जाके, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ें सीखी, इसी तरह मैं आज आपको एक्शन और ट्रिगर के दरमियान बड़ा डिटेल के साथ फ़र्क बताऊँगा। और उसके साथ हम अपना एक पहला ऑटोमेशन वर्क फ्लो बनाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। व्हाट आर वर्क फ्लो एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फ्लो है क्या और ये क्यों ज़रूरी है। हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट वर्क फ्लो, स्टेप बाई स्टेप हम एक वर्क फ्लो बनाएंगे। अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्रिगर एक्शन एंड डिलेज, और उसके बाद कॉन्टैक्ट योर कैलेंडर एंड पाइपलाइन विद वर्क फ्लो। हमने जो कैलेंडर की जो बनाना सीखा था उसको हमने वर्क फ्लो के अंदर कैसे सेटअप करना है। सेटअप करने के बाद पाइपलाइन जो हमने बनाई, पाइपलाइंस के अंदर अपॉइंटमेंट की स्टेजेस को कैसे अपडेट करना है। हाउ टू ऑटोमेट कंफर्मेशन एंड ऑटोमेशन रिमाइंडर्स, हम इस पे भी बात करेंगे। तो इसमें आज हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आप ये समझें कि गो हाई लेवल का जो दिमाग है वो सारे का सारा वर्क फ्लो के अंदर है। वर्क फ्लो ही गो हाई लेवल का दिमाग है जिसकी बेस के ऊपर आप पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पर और हम अपना पहला वर्क फ्लो बनाते हैं। उम्मीद है आपको डैशबोर्ड की तो समझ आ गई होगी, और इसमें जो हमने टॉपिक कवर कर दिए हैं उसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। हमने डैशबोर्ड को पढ़ा था, उसके बाद हमने कॉन्टेक्ट्स को पढ़ा बड़ी डिटेल के साथ, फिर हमने कैलेंडर्स को पढ़ा, और कैलेंडर के बाद हमने अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन भी कवर किया था। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटोमेशन। तो कैलेंडर के बाद हम ऑटोमेशन में जा रहे हैं, और ऑटोमेशन के अंदर हम अ, बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें कवर करेंगे। और ये हमारी ऑटोमेशन की टैब है जिसके अंदर जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये वाला पूरा कोर्स एज अ बिगिनर लेवल पे आके चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो इस टैब के अंदर आपको सिर्फ 2 से 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो वर्क फ्लोज पर ऑटोमेशन की टैब में आए तो ओवरव्यू है, ये अभी बीटा पर है कि आपका वर्क फ्लो की आप पूरी स्टैटिस्टिक देख सकते हैं, कितनी एग्जीक्यूशन हुई, कितनी टोटल इनरोलमेंट हैं, कितने एरर आए और कितने वर्क फ्लो हैं। तो इसकी बेस ये सारा आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं ऑटोमेशन का, जितनी भी आपकी ऑटोमेशन चल रही हैं या हैं। थर्ड टैब है, यहाँ पे ऑटोमेशन वर्क फ्लो की सेटिंग है। इस सेटिंग के अंदर प्रो प्लान की जो एग्जीक्यूशन है वो कितनी है, वो उसके उसके प्लान्स और सारी चीज़ें देख सकते हैं। नोटिफिकेशन, अगर कोई एरर आ जाता है, आप किसी स्पेसिफिक टीम मेंबर को किसी स्पेसिफिक ऑटोमेशन की नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हैं, वो आ सकते हैं। उसके बाद ऑटो सेव है, जो भी वर्क फ्लो बने वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। पास वर्क फ्लो, आप ऐसे भी सिनेरियो बनते हैं कि एक वर्क फ्लो बनाया है और आप चाहते हैं कि वो 6 महीने के बाद, 2 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद वो पास हो जाए। उसकी आफ्टर एंड बिफोर डेट लगाएं और उस वर्क फ्लो को सिलेक्ट करें और इस पास वर्क फ्लो की कंडीशन लगा के उसको सेव कर दें। दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फीचर। तो अब चलते हैं वापस अब अपनी ऑटोमेशन की टैब में। फ़्लो की लिस्ट में देखें तो यहाँ पे ऑल वर्क फ़्लो है, नीड रिव्यू है। अगर कोई किसी वर्क फ़्लो के अंदर एरर आ गया है तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं, और उस कितने वर्क फ़्लो आप डिलीट करेंगे वो यहाँ पे रहेंगे कुछ अरसे के लिए, 30 डेज़ के लिए, फिर वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। स्मार्ट लिस्ट का कंसेप्ट जो कि हमने कॉन्टैक्ट्स के अंदर पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ फ़िल्ट्रेशन है इसके अंदर। ये आप कौन सा वर्क फ़्लो है, स्टेटस कौन सा है, उसकी बेस के ऊपर भी आप जो है फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। एक्शन इज़, और हम देखेंगे फाइंड कॉन्टैक्ट के कितने लगे हुए हैं, हमें सिर्फ वो वाले वर्क फ्लो मिले जिनके अंदर ये वाला ट्रिगर लगा हुआ है। ठीक है। और अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कोई फ़िल्टर नहीं है। अगर हम इसको मज़ीद करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐड कॉन्टैक्ट टैग जो है ये कितने वर्क फ्लोज़ के अंदर लगा हुआ है। तो ये देखें, इन वर्क फ्लोज़ के अंदर ऐड टैग का लगा हुआ है। तो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फीचर ऑफ गो हाई लेवल, कि अब आप होता बेसिकली ये है कि ये क्यों उन्होंने बनाया। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त एक एजेंसी का अकाउंट सेटअप होता है और उसके अंदर पूरी ऑटोमेशंस होती हैं, तो वो एक ऑटोमेशन नहीं बनती। ये भी मुमकिन है कि आपकी 100 से ज़्यादा ऑटोमेशंस हो, और एक ट्रिगर को अगर किसी वर्क फ्लो के अंदर आपने ढूंढना है, अगर कोई नया बंदा है या स्पेसिफिकली आपने जाके कुछ चेंजेस करनी है एक स्पेसिफिक एक्शन के लिए, तो आप उसकी स्मार्ट लिस्ट बना के वो आपके सामने वर्क फ्लो आ जाएंगे और उसको आप जाके अपडेट करें, उसमें चेंजेस करें, आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और जिस वक्त वर्क फ्लो ज़्यादा होते हैं, मैं समझता हूँ कि कितना पेनफुल है कि हमें एक एक वर्क फ्लो के अंदर जाके हमें ट्रिगर एक्शन सारे देखने पड़ते हैं कि ये कौन सा ट्रिगर कहाँ पे लगा हुआ है और हमने इसमें चेंजेस करनी है।
तो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फीचर। तो ये सेम जो हमने कॉन्टैक्ट्स के अंदर पूरा स्मार्ट लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट किया था, एग्जैक्टली सेम ये यहाँ पे भी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, क्रिएट फ़ोल्डर है। क्रिएट फ़ोल्डर आपने अपने वर्कफ़्लोज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, उसकी बेस पे है कि एक आपका फ़ोल्डर है लीड्स का, दूसरा आपका फ़ोल्डर है अपॉइंटमेंट्स रिमाइंडर का, तीसरा आपका फ़ोल्डर है इनवॉइसिंग का, चौथा आपका फ़ोल्डर है परचेज़ेस का, कॉन्ट्रैक्ट्स का। वो इस तरह आप पूरे जो हैं फ़ोल्डर्स के अंदर अपनी पूरी ऑटोमेशंस को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कौन से स्टेप पर कितनी ऑटोमेशन चल रही हैं, कौन सी स्टेज पर कौन-कौन सी ऑटोमेशन है, अपॉइंटमेंट की, परचेज़ की, इनवॉइसिंग की, सारी चीज़ें। तो उसकी बेस पे ये बड़ा अच्छा है कि ये आप इसमें अपने वर्क फ्लोज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच है यूजिंग एआई, ये सेम वाला। सेलेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट, इंपोर्ट फ्रॉम कैंपेन और कंपनी बेस्ड बीटा वर्क फ्लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बिल्डर वर्कफ्लो बिल्डर खुल जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें सेटिंग है, उसके बाद एनरोलमेंट हिस्ट्री है, एग्जीक्यूशन लॉग है। यहाँ आपने वर्कफ्लो स्टार्ट से क्रिएट करना है, वो है। अभी हम एआई को कवर नहीं कर रहे इसमें। अभी हम जो पहली चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने वाली है वो है ट्रिगर और एक्शन में वो फ़र्क क्या है। ट्रिगर और एक्शन के अंदर बेसिकली फ़र्क ये है कि ट्रिगर का मतलब है कि आपने सिस्टम के अंदर कोई चीज़ परफ़ॉर्म करनी है, एक्शन करवाना है, ठीक है? उसकी मिसाल इस तरह लें कि आप एक लीड फ़ॉर्म बनाया हुआ है, आपने एक फ़ॉर्म या एक अपॉइंटमेंट का कैलेंडर बनाया हुआ है और उस कैलेंडर पे कोई भी एक्शन होता है तो उसको हम एज़ अ ट्रिगर कंसिडर करेंगे। जो भी आपका इनपुट का कोई भी एक्शन है, जैसे कि फ़ेसबुक से कोई मैसेज आता है, इंस्टाग्राम से कोई मैसेज आता है, एसएमएस से कोई मैसेज आता है, आपकी इनकमिंग कॉल आती है, आपने किसी लैंडिंग पेज के ऊपर फॉर्म लगाया हुआ है, जैसे ही वो फॉर्म सबमिट होता है तो उस फॉर्म सबमिशन के ऊपर आप कोई भी ट्रिगर कर सकते हैं, कोई भी ऑटोमेशन चला सकते हैं। तो अगर ट्रिगर पे क्लिक करें तो आपको ये कुछ ट्रिगर्स नज़र आएंगे कैटेगराइज्ड किए हुए, कि ये जो सबसे टॉप पे है, अभी ये रीसेंट जो ट्रिगर हमने यूज़ किए हैं वो आपको सबसे टॉप पे नज़र आएंगे। और जब कॉन्टेक्स्ट में आएंगे तो ये ट्रिगर जो हैं कुछ इवेंट्स की बेसिस के ऊपर इन्होंने कैटेगराइज्ड किए हुए हैं। कॉन्टैक्ट के बेस पे जितने ट्रिगर हैं, जो कॉन्टैक्ट के बनने के बेस पे ट्रिगर होंगे, वो सारे कॉन्टैक्ट्स के अंदर हैं। जो इवेंट्स बेस्ड हैं, मतलब जैसे स्केजलिंग होगी, कॉल का स्टेटस होगा, ईमेल का इवेंट होगा, कोई भी इवेंट परफॉर्म होता है किसी भी जगह पे, ईमेल के अंदर कस्टमर रिप्लाई करता है, वेब बुक इनबाउंड वेब बुक आती है, स्केजल होती है, कोई कॉल अपॉइंटमेंट बुक होती है, फॉर्म सबमिट होता है, ठीक है? ये सारे इवेंट्स हैं। फॉर्म सबमिशन, सर्वे, जो भी इनपुट है वो सारी इवेंट्स की बेस पे की पूरी कैटेगरी में है। इसमें आप देख सकते हैं वीडियो ट्रैकिंग है, फ़नल है, पेज व्यू है, क्विज़ सबमिट है, न्यू रिव्यू है। ये जितने भी इवेंट्स हैं जो इनकमिंग आएँगी, डाटा आ रहा है, वो सारा इवेंट्स हो गया। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट्स के जो स्टेटस हैं वो अलग से कैटेगराइज़ किए हुए हैं। अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, चेंज, अपॉर्चुनिटी की स्टेज चेंज हो रही है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, अपॉर्चुनिटी का स्टेटस चेंज हो रहा है, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी के ट्रिगर्स हैं। उसके बाद आ जाए एफ़िलिएट का जो है, वो सारे एफ़िलिएट्स के ट्रिगर्स हैं, ठीक है? उसके बाद कोर्सेज़, जो इसका मेंबरशिप का एरिया है, जिसमें कोर्सेज़ के रेलिवेंट को जितने हैं, ये सारे ट्रिगर्स हैं। उसके बाद आप पेमेंट्स में आ जाएँ, इनवॉइसिंग आ गई, पेमेंट रिसीव आ गई, ऑर्डर फॉर्म सबमिशन आ गई, फॉर्म सबमिशन आ गई, कॉन्ट्रैक्ट सबमिट हुआ, एस्टिमेट्स, ये सारे ट्रिगर्स हैं। तो ये जैसे-जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी, सिनेरियोज़ आएँगे जो कॉमन यूज़ होंगे ट्रिगर्स, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। उनकी लॉजिक्स भी रखूँगा आपके सामने, वो कैसे ट्रिगर करेंगे, कैसे वो उसके फिर एक्शन बनाए जाएँगे, वो सारी चीज़ें हम एडवांस क्लासेस में जाके करेंगे। इसी तरह शॉपिफ़ाई के हैं, आईवीआर है, फ़ेसबुक के, इंस्टाग्राम के इवेंट्स हैं, उसके बाद कम्युनिटीज़ के हैं जो कि जैसा कि स्कूल की तरह हैं, सर्टिफ़िकेशन के हैं, कम्युनिकेशन के हैं, गूगल एड्स के, फॉर्म सबमिशन। तो ये होपफुली के ट्रिगर, हर वो इवेंट जो आपके सिस्टम के अंदर इनपुट देगा वो आप उसको ट्रिगर कर सकते हैं। जो कि आपका फॉर्म होगा, सर्वे होगा, फेसबुक लीड एड्स होंगे, गूगल एड्स के लीड एड्स होंगे, जो भी इस तरह डिफरेंट जो इनपुट्स हैं वो सारी आपकी ट्रिगर कंसिडर होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सारा है हमारा पाइपलाइन और कैलेंडर की बेस के ऊपर। हमने जो एक पर्सनल कैलेंडर बनाया, राउंड रॉबिन कैलेंडर बनाया, हम चाह रहे हैं कि उस पे जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक हो तो हमने रिमाइंडर मैसेजेस कैसे भेजने हैं, डिले कैसे लगाना है,
और ये सारी चीज़ें हम करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा अपॉइंटमेंट बुकिंग। अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है, हम यहाँ पे अगर सर्च करें तो यहाँ कस्टमर अपॉइंटमेंट बुकिंग, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे फ़िल्टर, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कैलेंडर, हैशटैग और ग्रुप आ गया। हम अभी फ़िल वक़्त करते हैं इन कैलेंडर, और हम कहते हैं कि हमारा ये जो अल्लाह रखा रखा का जो कैलेंडर है, पर्सनल कैलेंडर, ये जिस वक़्त इस पे अपॉइंटमेंट बुक हो तो हमारी जो है ऑटोमेशन ट्रिगर करे। उसके बाद हम जाते हैं यूज़र इज़, ये अल्लाह रखा का कैलेंडर है, ठीक है? तो उसके बाद मज़ीद हम लगाते हैं हैशटैग। इस कैलेंडर को अगर अपॉइंटमेंट का टैग है तो ये एक्शन ट्रिगर करे। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 से 3 डिफरेंट किस्म के ट्रिगर्स हैं अपॉइंटमेंट के, मैं आपको वो भी कवर करता हूँ। एक आ गया हमारा कस्टमर अपॉइंटमेंट बुकिंग, दूसरा आ गया अपॉइंटमेंट स्टेटस। अपॉइंटमेंट स्टेटस के अंदर हमारे पास थोड़ी-सी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, फ़िल्टर लगाने की ज़्यादा कैपेसिटी है हमारे पास। और इसमें अगर हम मज़ीद फ़िल्टर करें तो इधर आप सबसे पहले अगर आप देखें इवेंट टाइप, ठीक है? अपॉइंटमेंट स्टेटस और इवेंट टाइप, जिसमें है एनी, रिकरिंग या नॉर्मल। रिकरिंग का मतलब है, हमने कैलेंडर में देखा था कि अगर कोई हमारे कैलेंडर पे रिकरिंग इवेंट हो रहा है, तो हमारे उस कैलेंडर पे रिकरिंग का इवेंट है तो हम ये यहाँ पे रिकरिंग करेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको रिकरिंग ऑटोमेशन पे ऐड करता रहेगा और रिमाइंडर सेंड करता रहेगा नेक्स्ट आने वाले इवेंट की बेस के ऊपर। और इसको अगर करें तो इसमें हम कहते हैं कि इन कैलेंडर रिकरिंग वाला जो भी कैलेंडर है हम वो सिलेक्ट करेंगे, इसको मज़ीद फ़िल्टर करेंगे। स्टेटस इज़ कन्फर्म न्यू जो भी है उसको करेंगे, मज़ीद इसको फ़िल्टर करें तो मॉडिफाई बाय एपीआई के, ये मज़ीद फ़िल्ट्रेशन जैसे-जैसे फ़िल्टर ऐड करते जाएँगे, ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। बट नॉर्मली जो है, हमारा जो है यहाँ तक ही बनता है, रिकरिंग या नॉर्मल। उसके बाद आपने कैलेंडर सेलेक्ट करना है, कोई भी कैलेंडर, और उस पे हमने अपॉइंटमेंट कन्फ़र्म करनी है। ये हमारा हो गया अपॉइंटमेंट कन्फ़र्म का ट्रिगर, ठीक है? ये हमारा अपॉइंटमेंट कन्फ़र्म का हो गया और ये हमारा हो गया यूज़र कोई एक इन कैलेंडर, किसी एक कैलेंडर के ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये हमने दोनों इसके ट्रिगर जो हैं वो कवर कर दिए। इसके बाद अगर अपॉइंटमेंट में आए तो यहाँ पे अगर आप देखें अपॉइंटमेंट वाला जो कैटेगरी है, तो इधर है सर्विस बुकिंग। अब ये सर्विस बुकिंग के जितने कैलेंडर हैं वो एक अलग से पूरा टॉपिक है, वो हम अभी कवर नहीं करेंगे, जिसमें हम ये चीज़ें बाद में जब हम सर्विसेज कैलेंडर बनाएंगे तो वहाँ पे कवर करेंगे। तो अभी हमने एक अपॉइंटमेंट कंफर्म का स्टेटस बनाया कि ट्रिगर बनाया, अपॉइंटमेंट कंफर्म का ट्रिगर बनाया, जिसके अंदर हम रिकरिंग, नॉर्मल और जो है सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद ये भी हमारा अपॉइंटमेंट का भी होगा। अब आ जाएँ आगे, हम इन दोनों, इसमें सिनेरियो हमारा ये है कि इन दोनों अपॉइंटमेंट में से किसी एक कैलेंडर पे अपॉइंटमेंट बुक हो, तो हम उनको सबसे पहले एक पाइपलाइन के अंदर ऐड करेंगे। पाइपलाइन के बाद हम उसको टैग लगाएँगे, टैग के बाद हम उसको एक रिमाइंडर और एक कन्फर्मेशन ईमेल भेजेंगे। उसके बाद हम उसको बिफ़ोर 24 आवर के जो हैं ऑटोमेशन है, मैसेज या एसएमएस वो भेजेंगे। तो हम वो पूरा वर्कफ़्लो में आपसे गो थ्रू करते हैं। अच्छा, हम ये दोनों का स्टेटस कन्फर्म है। अब हमने बे लगाना है अपॉर्चुनिटी, अ, ठीक है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी, इसमें जाएँगे, हम पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे, लीड, और यहाँ से स्टेज इसकी लीड के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं है, ये ग्लो मार्केटिंग, ये अपॉइंटमेंट बुक्ड। और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी कॉन्टैक्ट का नाम लिख देते हैं, और यहाँ आगे आप कुछ भी ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। न्यू, ठीक है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी का सोर्स जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी की वैल्यू दे सकते हैं आप जो आपने देनी है। उसके बाद इसका स्टेटस ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अलाउ अपॉर्चुनिटी टू मूव एनी प्रीवियस स्टेज, ये आप अनेबल कर दें। अगर ये आपका बंद है तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट की स्टेज पे है आप, या आपकी नो शो पे, ये समझें कि आपकी नो शो पे स्टेज पे अपॉइंटमेंट पड़ी हुई है और आप उसकी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं जो कि इसके पीछे है, तो ये अगर डिसेबल है तो या आपकी अपॉइंटमेंट पीछे नहीं आएगी। अच्छा, तो ऊपर हमने लगा दिए ट्रिगर्स और अब हम आ जाते हैं एक्शंस के ऊपर। अब अपॉइंटमेंट हमारी हो गई बुक, अब हमने करवाने हैं एक्शन
कि सबसे पहला एक्शन क्या हो कि हमारी अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन अपडेट हो, उसके बाद अगला एक्शन क्या हो हमारा टैग लग जाए, उसके बाद अगला एक्शन क्या हो हमने बिफोर कंफर्मेशन ईमेल एसएमएस भेजना है, उसके बाद अगला एक्शन क्या हो हमारा हम वेट लगाएंगे, वेट लगा के बिफोर 24 आवर एक ईमेल रिमाइंडर भेजेंगे, फिर हम एसएमएस या ईमेल भेजेंगे, उसके बाद दोबारा हम वेट लगाएंगे, फिर बिफोर 30 मिनट हम एसएमएस या ईमेल भेजेंगे, फिर हम वेट लगाएंगे, फिर हम बिफोर भेजेंगे नेक्स्ट जो है ईमेल या एसएमएस विद द लिंक ऑफ योर अपॉइंटमेंट लोकेशन। ठीक है, तो अभी हम इसी तरह एक्शंस लगाते हैं। होपफुली ट्रिगर आपको क्लियर हो गया। एक्शन हर वो चीज़ जो किसी एक ट्रिगर के बाद आगे आप करवाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे कॉन्टैक्ट, सबसे पहले हम लगाएंगे टैग अपॉइंटमेंट बुक्ड का। ठीक है, और इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन ऊपर रखना चाह रहे हैं, टैग बाद में लगाना चाह रहे हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। क्रिएट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, उसके बाद हम आगे अपॉर्चुनिटी स्टेज, उसमें अपॉर्चुनिटी का नाम देंगे जो कि हमारा अपॉर्चुनिटी के टैब में नज़र आएगा। उसके बाद इसका सोर्स क्या है, यहाँ से आप इसका सोर्स भी ऐड कर सकते हैं या आप ख़ुद लिख भी सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद स्टेटस ओपन आप रखना चाह रहे हैं या ऐसे ही रखना चाह रहे हैं, दैट्स अप टू यू, बट इसका स्टेटस ओपन होना चाहिए ताकि आपके अपॉर्चुनिटी पे ओपन स्टेटस की जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नज़र आएँ। ओपन स्टेटस का मतलब है कि आपके पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िल्टर्स हैं कि जिसकी बेस पे आप अपॉर्चुनिटी को जब फ़िल्टर करते हैं तो उसकी बेस पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये तब जाके हमारे लिए बड़ी यूज़फुल होती है जब आपकी अपॉर्चुनिटी पे हज़ारों के हिसाब से लीड्स होती हैं और आपको ये नहीं पता चलता कि ओपन कितनी है, वॉन कितनी है, लॉस्ट कितनी है, अबंडेंट कितनी है। तो उस वक़्त ये उसकी बेस पे जब हम फ्यूचर ऑटोमेशन बनाएँगे तो आगे जाके हमें लॉस्ट करनी है, जिस स्टेज पे लॉस्ट का आपने पाइपलाइन पे कॉन्टैक्ट को मूव किया या उस पे ऐड टैग लगाया तो उसको लास्ट पे स्टेज का स्टेटस चेंज करना है तो वो भी हम जाके आगे करेंगे। तो जिस तरह हम ये ओपन कर रहे हैं सेम इसी सिनेरियो में आगे जाके हम लास्ट, वॉन, अबंडेंट कार्ड वो सारी अबंडेंट कर सकते हैं लीड्स को। इसके बाद ये देखें अलाउ अपॉर्चुनिटी मूव टू प्रीवियस स्टेज। अगर कोई कॉन्टैक्ट परचेज लीड पे है और वो दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करता है तो ये अगर बंद है तो वापस नहीं आएगी, वो वहीं पे रहेगी और उसकी वो दोबारा से जर्नी स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके बाद क्रिएट डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी कि आप स्टेज के ऊपर को डुप्लीकेट इस जैसे ही लीड आए तो दोबारा डुप्लीकेट अपॉर्चुनिटी बन जाए। तो ये दोनों आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। उसके बाद हमारी अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, टैग भी लग जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने एसएमएस भेजना है, कंफर्मेशन एसएमएस। एसएमएस करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख के ये हमारा राइट अवे मैसेज चला जाएगा। उसके बाद आप कहते हैं कि हमने कंफर्मेशन ईमेल भी भेजनी है, तो यहाँ पे हम सेंड ईमेल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे और ये हमारी सेंड ईमेल भी चली जाएगी। उसके बाद हम कहते हैं कि एसएमएस भी चला गया, ईमेल भी चली गई, टैग भी लग गया, अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन भी लग गई, चेंज हो गई। और हम इसको वेट लगाते हैं कि वेट बिफोर 24 आवर जो है हमारा एक मैसेज जाए। ठीक है, यहाँ पे हम इवेंट में जाएंगे, अपॉइंटमेंट बिफोर, और यहाँ पे आ गया हमारा 24 आवर्स और 24 आवर्स का वेट आ गया, ये वेट आ गया। उसके बाद आपने दोबारा इसमें नेक्स्ट जो है एसएमएस भेज देना है। और यहाँ पे आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आपको अगर जो है नोटिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं, लीड असाइन भी एक्शन भी लगा सकते हैं, वो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं अभी आपको सिर्फ ट्रिगर और एक्शन और ये सिंपल जो ऑटोमेशन है यही बता रहा हूँ। आगे जाके जब कम्प्लेक्स किस्म के ऑटोमेशन एक पूरे सिनेरियो के साथ आएंगे फिर उसको बना के फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे करते हैं। बेसिकली इस वक्त आपने जो आज आपका अंडरस्टैंडिंग करने का काम है, आपको ट्रिगर का पता चल जाए और आपको एक्शन की समझ आ जाए कि क्या करना है। तो इसी तरह आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जहाँ पे कोई भी एक्शन मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ फाइनल एक्शंस फ्रॉम माय एंड, ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते जाएंगे, इसको ऐड यूज़ भी करते जाएं, ऐड भी करते जाएं। जहाँ पे जस्ट एक नोटिफिकेशन का भी मैं आपको ऐड कर देता हूँ, सेंड नोटिफिकेशन। इसमें हमारे पास 4 किस्म के नोटिफिकेशन है, एक है ईमेल, एक है नोटिफिकेशन ऐप नोटिफिकेशन इंटरनल, एक है एसएमएस और एक है व्हाट्सएप।
ईमेल का जैसे ये वाली ईमेल है, इसी तरह आप ईमेल लिखेंगे, ठीक है। ईमेल लिखने के बाद आप यूज़र को असाइन करेंगे, ऑल सबको भेजना है, किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को भेजना है, ये ठीक है, किसी असाइन यूज़र को भेजना है या पर्टिकुलर यूज़र को भेजना है या कस्टम ईमेल पे भेजना है, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं इधर अल्लाह रखा को कर देता हूँ। उसके बाद आप ये सब्जेक्ट लिखें और ईमेल करके कि आपको न्यू लीड आई है और थैंक यू वेरी मच, उनको जो ऐसे भी आपने ईमेल लिखनी है वो लिख के नोटिफिकेशन भी ऐड कर दें। इसमें ये है कि एसएमएस और जितने भी नोटिफिकेशन है इसकी बेस पे एसएमएस आपने क्लाइंट से पूछना है वो क्या प्रेफर करता है, वो ईमेल को प्रेफर करता है, उसको एसएमएस को प्रेफर करता है, एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को प्रेफर करता है या व्हाट्सएप को करता है। उसकी बेस पे आपने इसको ऑटोमेशन जो है इंटरनल नोटिफिकेशंस बना देने हैं। और इसमें हमने वेट लगा दिया बिफोर 24 आवर। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे बाज़ बंदे मिस्टेक करते हैं स्टार्टिंग में, जिस वक्त वो सीखते हैं तो यहाँ पे ना वेट लगा देते हैं, जैसे 24 आवर्स का वेट। ये आपने कभी नहीं करना। जब भी आपने वेट लगाना है तो ये है आपका अपॉइंटमेंट का इवेंट, ठीक है। ये आपने बिफोर या आफ्टर इवेंट जो है या एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ही ट्रिगर करना है। अगर आप वेट लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वेट से क्या होगा कि ये वेट के 24 घंटे तक, 24 मिनट तक या 24 घंटे तक जो है वो वेट पे ही रहेगी। अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है आज और वो उसकी अपॉइंटमेंट है 12 घंटों के बाद, तो वो यहाँ पे 24 घंटे तक स्टक ही रहेगा। उसको नोटिफिकेशन कंफर्मेशन के बाद कोई नोटिफिकेशन आगे नहीं जाएगा। ये चीज़ आपने बड़े बड़े ज़हन में रखनी है, ध्यान करना है आपने इसको यूज़ करते वक्त। बाकी वेट एक पूरा टॉपिक है। वेट के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके हर एक्शन, बाज़ एक्शन और ट्रिगर ऐसे हैं कि जिनको बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाना, सिनेरियो की बेस के ऊपर समझाना पड़ेगा कि ये कब कहाँ कैसे यूज़ होता है। तो अभी हम बिफ़ोर वाला जो अपॉइंटमेंट का इवेंट है हम वही कवर करेंगे। मेरा ख़्याल है यही इनफ है हमारे लिए इस वक्त, क्योंकि हम मज़ीद इस डिटेल में जाएंगे तो आप मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस आपने दोबारा जो है ना आप इसको रिपीट करते जाएं। और इसको हम जैसे कि मैं करता हूँ, इसको मैं दोबारा कर रहा हूँ कॉपी और कॉपी बिलो। अब ये एसएमएस भी आ गया, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब इसको मैं कर देता हूँ बिफ़ोर के बाद कर देता हूँ कि 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट के बाद एसएमएस जाए यहाँ, ताकि मैं आपको ये आपने एक्शंस के नेम ज़रूर देने हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर योर सेल्फ, और अगर कोई आता है तो वो भी। अब ये इसको करके फिर आपने इसमें ईमेल के अंदर लिखना है कि योर अपकमिंग अपॉइंटमेंट इन 30 मिनट, ठीक है। उसको आपने करना है। और इसी तरह आप 10 मिनट, 5 मिनट बिफ़ोर या आफ्टर आपने कोई भी ऑटोमेशन बनानी है तो ये आप बना सकते हैं। ट्रिगर भी कवर कर लिया हमने, एक्शन भी कर लिए, डिले भी लगा दिया, बिफ़ोर और आफ्टर का डिले भी हमने लगा दिया। इस पे जब भी अपॉइंटमेंट बुक होगी तो ये एक्शन ट्रिगर करेगा। अब मैं आपको इसको एक अपॉइंटमेंट बुक करके भी दिखाता हूँ। ये है अल्लाह रखा का पर्सनल कैलेंडर, मेरा ख्याल है दोनों, और ये है अरसलान, ये इन दोनों पे मैं अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ। पे हम पहली अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, यहाँ पे नाम देंगे, फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद अपना नंबर देंगे। तो मैं अपना नंबर देता हूँ और नंबर देने के बाद हम देंगे ईमेल test2@, और हम इसको स्केजूल करेंगे। ये हमारी स्केजूल होगी। उसके बाद हम आएंगे इधर और इसको हम देखेंगे एग्जीक्यूशन के अंदर। ये देखें अपॉइंटमेंट हमारी बुक हो गई है। और अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे ये देखें बिफ़ोर 30 मिनट, वेट 30 मिनट, क्योंकि ये हमने आज के सिनेरियो में किया तो ये 30 मिनट के वेट पे हमारी ये अपॉइंटमेंट आके रुक गई है। पहली सारी से गुज़र आई है, क्योंकि हमारी जो है इवेंट जो है वो जो है 24 घंटे से पहले है, तो इसलिए ये 30 मिनट के टाइम पे आके रुकी है। तो इसलिए अगर आपके कैलेंडर में अपॉइंटमेंट्स 24 घंटे से पहले भी आ सकती हैं तो फिर आपने 30 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट के वेट बिफ़ोर जो है लाजमी लगाने हैं। क्योंकि अगर हम इसको 24 आवर्स करेंगे तो ये इसकी 24 आवर वाली जो है वो सारी ईमेल स्किप करके ये नीचे वाले स्टेप पे आ जाएगा। रियल सिनेरियो में अपॉइंटमेंट भी बुक कर ली हमने, अपना फ़र्स्ट वर्क फ्लो भी बना लिया। और हम अगर कॉन्टेक्ट्स में आएँ
तो यहाँ पे भी आके आप देख सकते हैं उसको टैग लगा है या नहीं लगा। ये देखें, इसको टैग भी लग गया, अपॉइंटमेंट का टैग भी लग गया, अपॉइंटमेंट बुक का भी टैग लग गया है क्या। और उसके बाद अगर देखें आप पाइपलाइन में जाएं तो यहाँ पे भी इसकी स्टेज मूव हो गई होगी। ये देखें यहाँ पे ये हमारी अपॉइंटमेंट भी स्टेज भी मूव हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड किया, और आने वाले दिनों में ये थी आपकी आपकी बेसिक किस्म की इंट्रोडक्शन विद वर्क फ्लो कि ये काम कैसे करता है वो कवर किया। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला हम इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अभी जस्ट ये आप लोगों को इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना मकसद था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। और आप गो हाई लेवल का एक और नुकसान भी ये है कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो देखते हैं और कोई बंदा इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, इसको साथ साथ इसके साथ इस लेक्चर का प्रैक्टिस नहीं करता, तो उसको ये समझें कि इन लेक्चर्स का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अगर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जस्ट मेरी वीडियोस देख रहे हैं। गो हाई लेवल प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, और ये तजर्बे के साथ ही आपको चीज़ें आएंगी। और अगर आप ये समझें कि आप वीडियो देखेंगे और आप अपने आप को एक्सपर्ट समझना शुरू कर देंगे, तो ये आपकी खुश फहमी हो सकती है या गलत फहमी हो सकती है। ये इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो ये है कि आपने एक वर्क फ्लो स्क्रैच से बनाना है जैसे मैंने बनाया है। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट बुक का ट्रिगर बनाना है कैलेंडर के साथ, जो आपने कैलेंडर पर्सनल बनाया है उसके साथ उसको फ़िल्टर करना है, इवेंट है या पर्सनल है, दोनों की सूरत में आपने वो करना है। उसके बाद आपने ऐड एक्शन करना है, एसएमएस, ईमेल, रिमाइंडर जो भी आपने बनाने हैं 24 घंटे। उसके बाद आपका 30 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का। उसके बाद आपने इस वर्क फ्लो को टेस्ट करना है और एक फ़ेक अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने कैलेंडर के ऊपर। और जब ये आप कर लेंगे तो आपने कमेंट डन का कमेंट करना नहीं भूलना, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने बंदे मेरे इस पूरे लेक्चर के साथ मेरे साथ चल रहे हैं। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतना ज़्यादा अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के आपको आगे चलाऊँगा। और मैंने बहुत ही मुश्किल से ये टाइम निकाला है, और अपना कैलेंडर पूरा इस वीक में मैंने ब्लॉक किया है। मेरी कुछ मसरूफियत थी, उनको भी मैंने आप लोगों के लिए कुर्बान किया, और आपको ये सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे टाइम की भी रिस्पेक्ट करेंगे, जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, और इससे ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अपनी अपकमिंग वीडियो होगी वो होगी ईमेल एंड एसएमएस ऑटोमेशन मिस्ट्री इन गो हाई लेवल। टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे जिसमें हम फास्टर कैंपेन सेटअप करेंगे, ऐड पर्सनलाइज एंड टू बूस्ट रिस्पांस रेट, और बिल्ड एंड ऑटोमेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। और ये सारी चीज़ें हम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें सीखेंगे। इस वीडियो में भी आपने बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।